स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों का संसार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू गेट अप अर्ली बाय द चीपिंग ऑफ बर्ड्स इन द मॉर्निंग? क्या आप सुबह में पक्षियों की चहचहाट से, यानी जब बर्ड्स ट्रिप करते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं, ओके, उनकी आवाज़ सुन के कभी उठे हो सुबह में? ठीक है, इफ़ यू सी आउट ऑफ योर विंडोज you would see several kinds of birds on the sky which are most beautiful creatures on the earth। ठीक है, जब आप देखते हैं अपनी विंडोज से बाहर, ठीक है, तब आपको बहुत सारी बर्ड्स दिखाई देंगी स्काई में फ्लाई करती हुई, ठीक है, जो कि हमारी अर्थ का सबसे सुंदर क्रिएचर है, ठीक है, सबसे सुंदर जीव है। There are a variety of colorful birds around us। ठीक है, बहुत सारी बर्ड्स ऐसी होती हैं अलग अलग कलर की जो कि हमारे आसपास होती हैं, राइट। वी ऑल लव टू वॉच दैम, हम उन सभी को देखना पसंद करते हैं। ह्यूमन बीइंग रिसीव्ड द आइडिया ऑफ मेकिंग एरोप्लेन फ्रॉम दीज बर्ड्स। ठीक है, मनुष्य को एरोप्लेन बनाने का आइडिया इन पक्षियों से ही आया था। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड। ठीक है, आप कुछ विशेषताएं जान लेते हैं पक्षियों की। यू नो दैट अ बर्ड कैन फ्लाई वाइल रेस्ट ऑफ द एनिमल कैन नॉट। आप जानते हैं कि एक पक्षी यानी बर्ड जो होता है वो फ्लाई कर सकता है, लेकिन बाकी जो एनिमल्स हैं वो नहीं फ्लाई कर सकते, वो नहीं उड़ सकते हैं। हाउ डज अ बर्ड फ्लाई? एक बर्ड कैसे उड़ सकता है? ठीक है, अ बर्ड हैज सर्वल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अदर एनिमल डू नॉट हैव। ठीक है, एक बर्ड में कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है, जो कि बाकी एनिमल्स में नहीं होती हैं। ए बर्ड इज ब्लेस्ड विद अ वेरी लाइट बॉडी। ठीक है, एक बर्ड जो है वो ब्लेस्ड होती है लाइट बॉडी से, यानी उसका जो शरीर है बहुत हल्का होता है। ठीक है, इट असिस्ट इट टू रिमेन इन द एयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिससे उनको हवा में काफी लंबे समय तक रहने में मदद मिलती है। ठीक है, द बोन्स ऑफ अ बर्ड आर फिल्ड विद एयर एंड आर होलो। ठीक है, अब जो बोन्स होती हैं बर्ड की हड्डियां जो होती हैं उनमें एयर भरी होती है और वो खोखली होती हैं। ठीक है, दिस मेक दैम वेरी लाइट, जिससे उनकी बॉडी बहुत हल्की हो जाती है। ओके, थो इट्स बोन आर वेरी लाइट बट दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हालांकि इनकी जो बोन्स हैं वो बहुत हल्की होती हैं, बट उसके बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत होती हैं। ठीक है, द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज लाइक अ बॉट शेप्ड। ठीक है, अब बर्ड की बॉडी कैसी होती है? बॉट शेप की होती है, नाव की शेप की तरह, राइट। दिस असिस्ट इट टू कट थ्रू द एयर, जिससे इसको हवा को काटने में हेल्प मिलती है और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। ठीक है, अ बर्ड पॉसेस 2 विंग्स। एक बर्ड के पास 2 विंग्स होते हैं, राइट। द विंग्स वर्क एज इट्स आर्म, और जो ये विंग्स होते हैं वो बर्ड की आर्म की तरह काम करते हैं। ठीक है, उसकी बाजू की तरह काम करते हैं। दे हैव फेदर्स दैट असिस्ट इट टू फ्लाई इन द एयर, और बर्ड्स के पास फेदर्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि उसको उड़ने में मदद करते हैं हवा में, राइट। द मसल्स ऑफ अ बर्ड आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। बर्ड की जो मसल होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। दे असिस्ट टू मूव विंग्स अप एंड डाउन, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब ये जो इनकी मसल्स होती हैं इनके विंग्स को हेल्प करती हैं आगे पीछे ऊपर नीचे होने में। ठीक है, These muscles are known as flight muscles, और इन मसल्स को हम फ्लाइट मसल्स के नाम से जानते हैं। The tail of a bird works like the rudder of a boat। ठीक है, अब जो टेल होती है बर्ड की वो एक रडर की तरह काम करती है, जैसे बोट में एक रडर होती है ना, आगे पीछे करने के लिए, उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ठीक है, तो बर्ड जो टेल की होती है वो भी डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है उसको। ठीक है, इट असिस्ट द बर्ड इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स फ्लाइट। ठीक है, और क्या मदद करती है वो बर्ड को डायरेक्शन को चेंज करने में। लुक एट द बॉडी पार्ट ऑफ अ बर्ड। अब यहाँ पर आपको बर्ड के बॉडी पार्ट बताए हैं। ठीक है, सबसे ऊपर बर्ड्स के विंग्स बताए हैं, यहाँ पर बीच में ये जो पीछे होती है टेल होती है बर्ड की, ये बीक होती है, यहाँ पर ये इसके ऊपर हेड है, यहाँ पर ओके, ये इसके लैग होते हैं बर्ड के। ठीक है, अब जानते हैं फेदर्स के बारे में बर्ड के। ठीक है, फीदर्स। बॉडी ऑफ अ बर्ड इज कवर्ड विद 2 काइंड्स ऑफ फीदर्स। ठीक है, बर्ड की जो बॉडी होती है वो 2 तरह के फीदर से ढकी होती है। फर्स्ट है डाउन फीदर्स एंड सेकंड है फ्लाइट फीदर्स। ठीक है, अब डाउन फीदर्स कैसे होते हैं? लाइट फीदर्स स्मॉल हेयर विच कवर द बॉडीज
बर्ड्स बॉडी आर नोन एज डाउन फीदर्स, ठीक है। अब डाउन फीदर्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं, ठीक है, जो कि बर्ड की बॉडी को ढक के रखते हैं, ओके, इसीलिए इनको हम डाउन फीदर कहते हैं। फ्लाइट फीदर्स कैसे होते हैं, फीदर्स दैट आर अटैच्ड द विंग्स एंड टेल ऑफ द बर्ड आर लार्जर इन साइज एंड स्ट्रोंगर, ठीक है, वो फीदर्स जो कि अटैच होते हैं बर्ड के विंग से और उसकी टेल से, पूंछ से, ठीक है, और साइज में भी काफ़ी बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। दीज आर सेड टू बी फ्लाइट फीदर्स, इसलिए इनको फ्लाइट फीदर्स कहा जाता है, ये उड़ने में हेल्प करते हैं क्योंकि बर्ड को, ओके। ए फ्लाइट फीदर हैज़ अ क्विल और कंट्रोल रॉड, अब फ्लाइट फीदर जो होते हैं वो क्या होती है, क्विल या फिर कंट्रोल रॉड होती है बर्ड की, ठीक है। दीज फीदर्स आर निटेड लाइटली, ठीक है, ये फीदर्स कैसे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइट होते हैं, ओके, लाइटली निटेड होते हैं, यानी कि जैसे बुने हुए होते हैं लाइटली, ओके। वेरियस टाइप ऑफ फीदर्स, अब अलग अलग तरह के फीदर्स आपको यहाँ पर दिखाए हैं, देखो, ओके। हाउ डज बर्ड फ्लाई, एक पक्षी कैसे उड़ता है, ठीक है। द बर्ड स्लोली राइज अप into the air by flapping its wings up and down, ठीक है। अब बर्ड क्या करता है, धीरे धीरे राइज करता है, हवा की तरफ उड़ता है, अपने पंखों को फ्लैप करता है यानी फड़फड़ाता है ऊपर नीचे, ठीक है। वंस इट रीच एट अ पर्टिकुलर हाइट अप इन द एयर, एक बार जब वो एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच जाता है हवा में, इट डज नॉट फ्लैप इट्स विंग्स एनी मोर, तब वो अपने विंग्स को बिल्कुल भी फ्लैप नहीं करता है, बिल्कुल भी फड़फड़ाता नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फ्लाइट द विंग्स ऑफ द बर्ड मेक टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है। अब इस फ्लाइट के दौरान बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो दो तरह के मूवमेंट करते हैं, फर्स्ट है अप स्ट्रोक मूवमेंट एंड सेकेंड है डाउन स्ट्रोक मूवमेंट, ठीक है। एट द टाइम ऑफ अप स्ट्रोक मूवमेंट द बर्ड मूव्स इट्स विंग्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड, अब जब अप स्ट्रोक मूवमेंट करते हैं बर्ड, ठीक है, तब वो क्या करते हैं, अपने विंग्स को ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ फड़फड़ाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक मूवमेंट द बर्ड्स मूव्स इट विंग्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, अब जब नीचे की तरफ करते हैं बर्ड्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं नीचे की तरफ जब उन्हें आना होता है, ठीक है, तब वो क्या करते हैं, अपने विंग्स को डाउनवर्ड में यानी कि नीचे की तरफ फड़फड़ाते हैं और आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आपको बर्ड्स कुछ शो किए गए हैं बर्ड्स, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ फ्लाइंग मूवमेंट, फ्लाइंग ऑफ वेरिएशन बर्ड्स, ठीक है। अब फ्लाइंग देखते हैं कुछ अलग अलग बर्ड्स में, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई इन डिफरेंट वेज, बर्ड्स अलग अलग तरीके से फ्लाई करती हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम, आइए इनके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। सर्टेन बर्ड्स हैव फेदर्स बट दे कैन नॉट फ्लाई एट ऑल, कुछ निश्चित बर्ड ऐसे हैं हमारे जिनके पास फेदर्स हैं बट वो फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते। सच बर्ड्स आर नोन एज फ्लाइटलेस बर्ड, इसलिए उन बर्ड्स को हम फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। Penguin, ostrich, emu and kiwi are the examples of flightless birds, ठीक है। अब penguin है, ठीक है, ostrich है, ये काफ़ी बड़े बर्ड होते हैं, emu, kiwi, ये flightless बर्ड हैं यानी कि उड़ नहीं सकते हैं ये, ठीक है। Some birds like pigeons and crows fly over long distances, और कुछ एनिमल्स जैसे कबूतर है, ठीक है, कौआ है, ये काफ़ी दूर तक उड़ सकते हैं, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स पिजन्स वर यूज्ड फॉर सेंडिंग लेटर्स फॉर वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, प्राचीन समय में पिजन्स का यूज़ किया जाता था लेटर को भेजने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह लेटर भेजने के लिए, ठीक है। सम बर्ड्स लाइक ईगल्स, वल्चर एंड एल्बर्ट्रोस फ्लाई एट ग्रेट हाइट्स, अब कुछ एनिमल्स जैसे ईगल है, वल्चर है, ठीक है, ये काफ़ी ऊंची हाइट तक उड़ सकते हैं। दे हैव शार्प विजन टू सी फूड ऑन द ग्राउंड, इनके जो विजन होता है, देखने की पावर जो होती है इनका बहुत अच्छा होता है, बहुत शार्प होता है, तो ये ग्राउंड पे जो फूड होता है काफ़ी ऊपर हाइट से भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। Certain birds such as hen and cock fly over short distance, अब कुछ बर्ड्स जैसे हैन है, कोक है, ये केवल कुछ निश्चित दूरी तक ही उड़ सकते हैं, ठीक है। दे आर नोन एज डोमेस्टिक बर्ड्स, इसलिए इनको हम डोमेस्टिक बर्ड्स भी कहते हैं। सर्टेन बर्ड्स सच एज बुलबुल्स एंड स्पैरो फ्लाई एट लो हाइट्स, अब बुलबुल और स्पैरो जो हैं ये हमारे ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर सकते, ज़्यादा ऊंचे नहीं उड़ सकते हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली फाउंड नियर बाय आवर हाउसेस, ये आमतौर पर हमारे घर के आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। Birds such as gulls, ducks, cranes and swans live in water, अब कुछ बर्ड्स हमारे पानी में भी रहते हैं, जैसे हमारे गर्ल्स हैं, डक हैं, क्रेन हैं, स्वैन हैं, ठीक है। दे आर नोन एज एक्वेटिक बर्ड, इसलिए इनको हम एक्वेटिक बर्ड के नाम से भी जानते हैं, ओके। दे पॉसेस ऑयल ग्लैंड्स, दे यूज ऑयल
with their beaks to keep their feathers waterproof और dry। ठीक है, अब इनकी जो बॉडी होती है उस पर ऐसा माना जाता है कि ऑयल ग्लैंड है उस पर, यानी कि वाटरप्रूफ होती है उनकी बॉडी। ठीक है, और इनके जो फेदर्स होते हैं, इनके जो पंख होते हैं वो भी वाटरप्रूफ होते हैं, ड्राई रहते हैं वो पानी में भी। ठीक है, दे ऑल्सो हैव वेब्ड फीट दैट असिस्ट देम टू स्विम इन वाटर। और इनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, जालीदार होते हैं, जो कि इनको हेल्प करते हैं वाटर में स्विम करने में। ठीक है, ईटिंग हैबिट्स जानते हैं अब हम। बर्ड्स हैव वेरियस ईटिंग हैबिट्स। बर्ड्स की जो ईटिंग हैबिट है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, राइट। वी नो दैट बर्ड्स डोंट हैव एनी टीथ। हम जानते हैं कि बर्ड्स के पास कोई भी टीथ नहीं होता है। ओके, दे ईट विद देयर बीक्स। वो अपनी चोंच की हेल्प से खाती हैं। ओके, द शार्प एंड साइज द बीक्स से अस अ लॉट अबाउट द फीडिंग हैबिट्स ऑफ द बर्ड्स। ठीक है, अब जो द शेप एंड साइज, अब जो शेप और साइज होता है इनकी बीक का, उसी पर इनकी फीडिंग हैबिट डिपेंड करती है। ओके, लेट अस स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ बीक इन द बर्ड्स। ठीक है, आइए जानते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, बीक्स के बारे में बर्ड्स की। शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक। ठीक है, birds such as eagles and vultures have sharp, strong and hooked beak। अब हमारे कुछ birds जैसे ईगल है, वल्चर है, इनकी जो बीक, इनकी जो चोंच होती है वो शार्प होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और हुक्ड टाइप में होती है, जैसे हुक की तरह बनी होती है। ठीक है, ऐसे थोड़ी सी झुक के। Such beaks are used to kill prey and tear their flesh। इस तरह की जो बीक होती है शिकार को मारने के लिए और उसके फ्लैश को टीयर करने में हेल्प करती है। ठीक है, That is why these birds are known as bird of prey। इसलिए इन बर्ड्स को हम शिकारी पक्षी भी कहते हैं, यानी कि बर्ड ऑफ प्रे भी कहते हैं। ठीक है, हार्ड, शॉर्ट एंड हॉर्नी बीक्स। ठीक है, birds such as pigeons, sparrow and peacock have hard, short and horny beaks। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है हमारे कुछ बर्ड जैसे पिकॉक है, पिजन है, स्पैरो है, इनकी जो बीक होती है वो छोटी होती है, काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, शॉर्ट होती है। ठीक है, इस तरह की जो बीक होती हैं, सच बीक्स आर यूज टू क्रश सीड, ग्रेन्स एंड नट्स। ठीक है, इस तरह की जो बीक होती हैं वो हमारे सीड्स को, ग्रेन्स को और नट्स को क्रश करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, शार्प, हार्ड एंड कर्व्ड बीक। Birds such as hawks and owls have hard, sharp and curved beak। ठीक है, कुछ पक्षी जैसे कि हॉक्स हो गए, आउल्स हैं, ठीक है, इनकी जो बीक होती है वो काफ़ी हार्ड होती है और कार्व्ड होती है थोड़ी सी। ठीक है, दे यूज देयर बीक्स टू टीयर द फ्लैश ऑफ स्मॉल प्रे। ठीक है, ये यूज़ करते हैं अपनी बीक का किस लिए, अपने फ्लैश को, अपने फ्लैश को टीयर करने के लिए, अपने प्रे को टीयर करने के लिए। ठीक है, हुक्ड बीक्स। हुक्ड बीक्स आर फाउंड इन पैरट। हुक बीक पाई जाती है पैरट में, देखो किस तरीके से घूमी होती है वो। दे यूज देयर बीक्स टू क्रैक सीड्स एंड नट्स। अब ये यूज करते हैं अपनी बीक का क्रैक्स करने, नट्स को और सीड्स को क्रैक करने के लिए, तोड़ने के लिए। ठीक है, दे ऑल्सो यूज देयर बीक्स टू क्लाइंब अप द ट्रीज। और ये अपनी बीक का यूज करते हैं पेड़ों पर चढ़ने के लिए भी। ठीक है, slender, long and curved beak। okay, birds such as ergot and hawks, ठीक है, have slender, long and curved beak। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं होप की इमेज भी शो की गई है। इसकी बीक कैसी है, स्लेंडर, लॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा पतली है, लंबी है और कर्व्ड है थोड़ी सी। ठीक है, दे यूज देयर बीक टू पुल अप इंसेक्ट्स फ्रॉम द हॉल्स। ये अपनी बीक का यूज़ करती है इंसेक्ट को हॉल्स में से निकालने के लिए। ठीक है, अब है चिजल शेप्ड बीक। Birds such as woodpecker possess a strong chisel shaped beak। ठीक है, जो woodpecker होता है हमारा, ठीक है, उसकी जो बीक होती है वो चिजल शेप में होती है। ओके, such beaks assist the birds to bore the bark of trees and take out insect। अब ये जो इस तरीके की बीक होती है वो हेल्प करती है इस बर्ड को किसी भी ट्री में, किसी भी ट्री के जो ट्रंक होता है उसमें हॉल करने में और इंसेक्ट्स को पकड़ने में, उस हॉल में से इंसेक्ट को बाहर निकालने में। ठीक है, ब्रॉड फ्लैट बीक। बर्ड्स सच एज डक्स हैव ब्रॉड फ्लैट बीक। अब कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे डक, उनकी जो बीक होती है, चोंच जो होती है उनकी ब्रॉड होती है काफ़ी और फ्लैट होती है। ठीक है, द डक्स बीक हैज सर्वल टाइनी पोर्स ऑल अलोंग इट्स एजेस। ठीक है, अब जो डक होती हैं इनकी जो बीक होती है, ठीक है, इनके एजिस पर, बीक के एजिस पर छोटे छोटे होल्स होते हैं,
ओके, दीज पोर्स आर सेड टू बी स्ट्रेनर्स, ठीक है, और इन पोर्स को स्ट्रेनर्स कहते हैं। ओके, द डक यूजेस इट्स बीक्स टू डिग अप द मड। अब जो डक होती है वो अपनी बीक का यूज करती है मड, एकदम से मड और पानी को अपने उठाने में, ठीक है, डिग करने में, खोदने में। द वाटर एंड मड गो आउट थ्रू द पोर्स लिविंग स्मॉल प्लांट्स एंड इंसेक्ट इन द माउथ। अब जब एक साथ ये गंदे पानी को मुंह में लेती हैं, ठीक है, तो उसमें जो कीचड़ और गंदा पानी होता है वो निकल जाता है, ठीक है, और उसमें जो अभी इंसेक्ट होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं वो इस बर्ड की बीक में रह जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इनके हॉल होते हैं वो इसलिए इनके लिए यूजफुल होते हैं। ओके, short, broad and sticky beaks. Birds such as swallow have short, broad and sticky beaks. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो swallow की इमेज शो की गई है, ठीक है, इस बर्ड की बीक काफ़ी छोटी होती है, काफ़ी ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है और स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, ठीक है। When the bird fly in the air, it keeps its beak open in the air. जब ये पक्षी फ्लाई करती है हवा में, ठीक है, तब ये अपनी बीक को ओपन करके उड़ती है, ठीक है। The small flies and insects stick in the beak. अब छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, फ्लाइज होते हैं, वो इसकी बीक में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं फ्लाई करते टाइम, ठीक है। Feet and claws. Like beaks, birds have different types of feet and claws. ठीक है, जैसे बीक अलग अलग होती है ना बर्ड्स की, वैसे ही उनके क्लॉज भी यानी उनके पंजे भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, पैर और पंजे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। Their feet and claws assist the birds in protecting themselves from their enemies. अब इनके जो फीट होते हैं, ठीक है, पंजे जो होते हैं, हेल्प करते हैं बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने में उनके एनिमीज से। Let us study regarding various types of feet and claws in the birds. ठीक है, आइए स्टडी करते हैं, किस बारे में हम स्टडी करेंगे, बर्ड्स के फीट और क्लॉज के बारे में, ठीक है। बर्ड्स ऑफ प्रे, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, ठीक है, शिकारी पक्षी या फिर जो फ्लैश को ईट करते हैं वो पक्षी। बर्ड्स सच एज हॉक्स, ईगल, वल्चर एंड काइट्स आर नोन एज बर्ड ऑफ प्रे, ठीक है। अब जो कुछ बर्ड आपको यहाँ पर बताए, हॉक्स है, ईगल है, ठीक है, काइट है, ये शिकारी पक्षी होते हैं, शिकार करते हैं, ठीक है। दे हंट अदर एनिमल एंड ईट देयर फ्लैश, ये शिकार करते हैं दूसरे एनिमल का और उसको उसके फ्लैश को ईट करते हैं। दे हैव शार्प एंड स्ट्रॉन्ग स्प्रेडिंग क्लॉज, इनके जो क्लॉज, इनके जो पंजे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और शार्प होते हैं, ठीक है, फैले हुए होते हैं। देयर क्लोज आर नोन एज टैलून्स, और इनके क्लोज पंजों को कहते हैं टैलून्स, ठीक है। दे असिस्ट दैम टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे स्ट्रांगली एंड मेक दैम एबल टू कैरी इट अवे, ठीक है, ये हेल्प करते हैं इनके शिकार को पकड़ने में, ओके, उसको कैच करने में और उसको होल्ड करके रखने में काफ़ी ज़्यादा मजबूती से और उसको दूसरी जगह तक ले जाने में, ठीक है। अब है प्रीचिंग बर्ड्स, पिजन्स, स्पैरो, क्रो एंड मैनास आर नोन एज प्रीचिंग बर्ड्स, ठीक है। अब ये कुछ नेम बताए हैं, पिजन, स्पैरो, क्रो, मैनास, ये प्रीचिंग बर्ड होते हैं। दे पॉसेस 3 toes इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक ऑफ द फुट, इनके फ्रंट में 3 toes होते हैं और 1 toe बैक साइड होता है, ठीक है। दे हैव लॉन्ग एंड थिन क्लॉज, इनके जो क्लॉज होते हैं लंबे और पतले होते हैं। सच क्लॉज असिस्ट द बर्ड इन होल्डिंग द ब्रांचेस ऑफ द ट्री स्ट्रांगली, ठीक है, इस तरह की जो पंजे होते हैं वो शाखाओं पर जब ये बैठते हैं तो उसको अच्छे से होल्ड करके रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दीज बर्ड्स कैन स्लीप इवन वाइल पर्चिंग, और ये जो इनके पंजे होते हैं स्लीप करते समय, सोते समय भी इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। Vardic birds. Birds such as storks, cranes and kingfishers live in or near water, ठीक है। अब ये जो birds हैं या तो ये पानी में या फिर पानी के आसपास रहते हैं। They are known as wading birds, इसलिए इनको हम wading birds कहते हैं, ठीक है। They have thin and long feet with wide spreading toes. अब इनकी जो फीट होते हैं वो काफ़ी लंबे और पतले होते हैं और इनके जो पंजे होते हैं, उंगलियां होती हैं वो फैली हुई होती हैं, ठीक है। These birds can move through muddy water with their long feet easily. अब ये जो birds होते हैं वो कीचड़ में भी आराम से चल सकते हैं, ठीक है, इनके बड़े बड़े लंबे पैरों की वजह से। Their feet neither sink into the mud nor their body get wet, ठीक है, इनके जो फीट होते हैं ना तो उस मिट्टी में सिंक होते हैं, धंसते हैं, और ना ही इनकी बॉडी गीली होती है, ठीक है। स्क्रैचिंग बर्ड्स, ठीक है, स्क्रैचिंग बर्ड्स सच एज कॉक एंड हैंस हैव स्ट्रॉन्ग फीट। अब कुछ बर्ड्स जैसे
जिनको हम स्क्रैचिंग बर्ड्स कहते हैं, इनके स्ट्रॉन्ग फीट होते हैं, हैन हो गई, कॉक हो गया, ठीक है। दे हैव 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 शॉर्ट टो एट द बैक। इनके 3 उंगलियां आगे की तरफ होती हैं और एक पीछे की तरफ, ठीक है। They use their claws to scratch the earth of bring out worms and insect। अब ये अपने पंजों का उपयोग कैसे करती हैं? मिट्टी को खोदने के लिए, ताकि उनमें से ये worms को, इंसेक्ट को निकाल सकें और उसको ईट कर सकें, ठीक है। Climbing birds such as woodpeckers and parrots possess 2 toes pointing upward and 2 toes pointing downward, ठीक है। अब क्लाइंबिंग बर्ड जैसे वुडपिकर हैं, पैरट हैं, इनके 2 टोज आगे की तरफ होते हैं, ठीक है, और 2 टोज नीचे की तरफ होते हैं, ओके। दिस असिस्ट दैम टू क्लिंग टू द बार्क ऑफ द ट्रीज। और ये जो है इनकी हेल्प करते हैं किसी भी ट्री पर चढ़ने में, ठीक है, उसको अच्छे से पकड़ के रखने में। Swimming birds such as swans and ducks possess 3 toes in front and 1 toe at the back of every foot, ठीक है। अब ये जो बर्ड होते हैं इनमें 3 टोस आगे की तरफ होते हैं, 3 उंगलियां आगे और एक पीछे, ठीक है। They possess skinny webs between the toes, ठीक है। इनकी जो उंगलियां होती हैं उनके बीच में स्किन होती है, ठीक है। These assist the birds to push water away लाइक पेडल्स, ठीक है। और ये जो इनके पैर होते हैं ये पानी को पीछे की तरफ धकेलने में हेल्प करते हैं पेडल्स की तरह। द फ्लैट फीट ऑफ डक्स एंश्योर दैम टू वॉक ऑन द ग्राउंड इन अ क्लमजी मैनर। अब जो फ्लैट फीट होते हैं डक्स के, वो इंश्योर करते हैं, ध्यान रखते हैं कि वो अच्छे से ग्राउंड पर भी ठीक से चल पाए, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर: Birds make 2 type of movement during flight, upstroke movement and downstroke movement, ठीक है। बर्ड्स उड़ते समय 2 तरह के मूवमेंट करती हैं, upstroke and downstroke, राइट। Kiwi, ostrich, emu and penguin are known as flightless bird। ये हमारे flightless bird होते हैं, ओके। Birds are the only living being that possess feathers, ठीक है। बर्ड्स एकमात्र ऐसे जीवित प्राणी हैं जिनके फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं। Birds possess 2 types of feathers, down feathers and flight feathers। Birds के पास 2 तरह के feathers होते हैं, down feathers और flight feathers, ठीक है। So dear students, ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।